जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स यानी कि गणित के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न पर जो मोस्ट VVI है, सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सारे ही प्रश्न आपको छपने वाला है। हमने जो है ये टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक है आशीष पब्लिकेशन का, उसी से हम करवा रहे हैं। इसके चैप्टर नंबर पहले में हमने आपको 60 प्रश्न जो है आपको करीब 5-6 वीडियो में, हर एक वीडियो में 10-10 प्रश्न करके करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 61 से शुरू करेंगे और प्रश्न संख्या 70 तक करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये सारे ही प्रश्न कहां के हैं बच्चों? तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का है। तो यहां देखिएगा प्रश्न 61 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है अपरिमेय नहीं है। कहने का मतलब हुआ कौन सा परिमेय है। क्लियर है? ये देखिए 2019 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन से अनुसार यहां चलिएगा, प्रश्न 61 को हम लोग बनाना सीख रहे हैं। देखिए बच्चों, ऑप्शन ए क्या दिया है? रूट 64/81। सभी को हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए, जब इस तरह से रूट के अंदर अगर पूरा बट्टा में हो तो आप इस तरह से अलग अलग दोनों को रूट में कर सकते हैं। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, रूट 64 का मान क्या होता है? 8 होता है। इसी तरह रूट 81 का मान कितना होता है? तो 9 होता है। तो 8/9 मतलब ये P/Q के रूप में हो गया, जहां P और Q पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन जो है वो अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। तो ऑप्शन ए आपको लगा देना है। देखिए, रूट वाला में जब भी रहे तो रूट वाला जो है, रूट से डायरेक्ट अगर साधारण मान जो है निकल जाता है, रूट से मान जिसका निकल जाता है साधारण रूप में, तो वही जो है परिमेय होता है। जिसका मान नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। जैसे यहाँ ऑप्शन बी देखिएगा तो रूट 3 है, इसका मान जो है नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा, तो वो जो है अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए आपको यहाँ लगा देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये प्रश्न भी 2019 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए, प्रश्नों को कैसे बनाना है बच्चों, काफी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और ऐसे प्रश्नों को आप उड़ा दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई बट्टा में जब P/Q के रूप में रहे, कोई मान लीजिए P/Q के रूप में है, अब पूछा जा रहा है शांत है कि अशांत है, तो कैसे पहचानना है? तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो Q यानी हर का मान जो है आपको 2n गुने 5m के रूप में होना चाहिए। इस रूप में जब भी इसका गुणनखंड आए, फैक्टर आए, तो समझिएगा ये क्या है? शांत है। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? शांत है। जो नहीं आए तो समझिए अशांत है। जहां n और m का मान क्या है? n और जो है ये पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहां देखिएगा तो आप जो है ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 3/8 है। ऑप्शन ए है 3/8। अब चेक करेंगे नीचे वाला को जो है आपको गुणनखंड में तोड़ना है। तो 8 को क्या 2 से कटेगा? 4 बार में 2 से कटेगा 2, फिर 2 से 1 बार में 1 आ गया, रुक जाना है। क्या है? तो 8 जो है 2 का क्यूब, मतलब ये 2 का घात 3 आया है। या तो 2 का घात आना चाहिए या 5 का आना चाहिए या दोनों आना चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। अब ये आ गया, देखिए 2 का घात 3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 2 का घात 3 को गुने 5 का घात 0 हम लिख सकते हैं। 5 पर अगर घात 0 है यानी 5 का पावर 0 है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या में घात अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। पावर के रूप में अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पर पावर n गुने 5 पावर n के रूप में हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो यही आपको खोजना था कि कौन यहाँ शांत है। तो ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ ऑप्शन जो है ए ही यहाँ बिल्कुल सही है। तो आपको जो है यही जो है आपको लगा देना था, ये बिल्कुल सही हो जाता। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 63 फिर वही कह रहा है कि 6/15 है का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन ए है शांत, ऑप्शन बी है अशांत, ऑप्शन सी है आवर्ती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 63 को गौर से पढ़िएगा। 6/15 प्रश्न 63 क्या कह रहा है कि 6/15 क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहले देखिए ये 3 से कट रहा है तो काट लेंगे, जितना साधारण हो सके, जितना कटने वाला हो काट लेंगे। 3 दूनी 6, 3×5 15। तो यहाँ 2/5 के रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? 2/5 के रूप में। अब देखिए ये हर है, बट्टा के नीचे वाला को देखना है। तो क्या हम बोले हैं? 2 पर पावर n गुने 5 पावर m के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये तो 5 है, इसका मतलब 5 का घात के रूप में 1 है और 2 का घात 0 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। यही ना पूछा जा रहा है। अब
2 का घात 0, इसका मतलब 1 हो गया, 1 में 5 से गुना करिए 5 न रहेगा, तो इसीलिए जो है यह भी जो है शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए आपको लगा देना है, 6/15 जो है ये शांत दशमलव है। क्लियर है, शांत प्रसार है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 64 कह रहा है कि 4 - √3 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है भिन्न संख्या, ऑप्शन डी है पूर्णांक। देखिए पैरों हम क्या बताए हैं, जब परिमेय अपरिमेय संख्या में जोड़िए या कुछ भी घटाइए, या फिर किसी संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाइए या फिर जोड़िए, वो अपरिमेय ही रहेगा। √3 क्या है, अपरिमेय है। क्यों है, क्योंकि √3 का जो है रूट से बाहर डायरेक्ट मान नहीं आएगा, ये दशमलव में आएगा, तो ये जो है अपरिमेय होता है। तो 4 में से जब अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तो हमेशा जो है ये अपरिमेय ही आएगा। तो ऑप्शन बी आपको यहां लगा देना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। देखिए पहले जो प्रश्न 65 को पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ रूट 36/64 है, दोनों को अलग अलग करिएगा रूट में। प्रश्न 65 जो है रूट 36 ऊपर लिखेंगे, फिर बट्टे के रूप में रूट 64 कर देंगे। तो रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है, रूट 64 का मान 8, 6/8 ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो वही पूछा रहा है कौन अपरिमेय संख्या। इस तरह से इसको भी करिएगा तो ये 1/9 आएगा, ये भी परिमेय होगा। अब देखिए यहाँ रूट ऑप्शन सी देखिएगा तो रूट 3/5 है, तो अलग अलग करेंगे तो रूट 3/√5। अब देखिए ना रूट 3 का मान आएगा सही निकलेगा, ना ही रूट 5 का मान निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो ऑप्शन सी आपको यहां लगा देना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पहले जो हमने क्या बताया, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं उसी संख्या से विभाजित होता है और किसी भी संख्या से नहीं। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 11 जो है एक और केवल 11 से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं। तो ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है 11। प्रश्न 67 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए यह प्रश्न 13 में, 15 में, 19 में, 22 में 4 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है, अनंत होते हैं। ऑप्शन डी आपको लगा देना है। प्रश्न जो है 68 कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट है होता है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी हमने बताया कॉन्सेप्ट पर, जो जल्दी से आप वीडियो रोक के बनाइए। 11/15 तब किसको आपको तोड़ना है गुणनखंड के रूप में, तो 15 को। किससे लगेगा, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। क्या निकला है, 3 × 5। क्या निकला है बच्चों, 3 × 5। हमने क्या बताया है, हमेशा 2 पावर n × 5 पावर n के रूप में आना चाहिए, तब जो है शांत है, बाकी नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो ये देखिए 3 पावर 1 और 5 पावर 1 के रूप में आया है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। याद रखिएगा ये अशांत हो गया। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। क्लियर है बच्चों, मुझे आशा है आपको पूरी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 69 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा बच्चों, देखिएगा तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी जो दिया है रूट 2.5, ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपको डायरेक्ट लगा देना है। प्रश्न 70 कह रहा है कि √2 क्या है, √2 भी जो है बच्चों अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको 10 प्रश्न कराए हैं, अब आपको बताना है 10 में से कितना आपको सही हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।